तो विज्ञ स्नेही स्वजन, कल की कथा में मैं आप लोगों को बता रहा था, परम रम्य गिरिवर कैलासो सदा जहां शिव उमा निवासो। भगवान महादेव सर्वेश्वर सदा शिव कैलाश के मुख्य श्रृंखला में बड़ वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। शुभ समय जान करके पार्वती शुभ अवसर जानी गई शंभु पहमातु भवानी। शुभ समय पा करके माता पार्वती भगवान सर्वेश्वर सदा शिव के सन्मुख गई और जा करके कही कथा जो सकल लोक हितकारी सो पूछन चह शैल कुमारी। जो कथा सारे संसार को पवित्र करती है, जो कथा सारे संसार को कल्याण करती है, वो पावन कथा मैं सुनना चाहती हूँ। तब भगवान महादेव कहे धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, और माता पार्वती को राम कथा सुनाए जो कल मैंने आप लोगों को सुनाया। आज पुनः तीर्थराज प्रयाग में सूत जी महाराज बैठे हुए हैं। सौनक आदि ऋषि सूत जी महाराज से प्रश्न किए कि हे सूत जी महाराज, हम लोगों ने सुना है कि भगवान शंकर एक बार गरल पान किए थे। भगवान शंकर जहर पिए थे, आप लोग भी सुने होंगे। तो भगवान शंकर गरल पान कब किए थे, किस परिस्थिति में किए थे, उस कथा को भी आप कृपा करके हमारे वास्ते वर्णन कीजिए। तब श्री सूत जी कहने लगे, ऋषियों, एक समय की बात है, देवराज इंद्र को थोड़ा सा पद का अभिमान था, कारण सुत वित्त लोक ईसना तीनी, यही के मति असकृतन मलिनी, प्रतिष्ठा का अहंकार किसको अंधा नहीं बनाता। देवराज दुर्वासा जी की कथा आता है। दुर्वासा जी भगवान नारायण जी के पास गए। नारायण जी दुर्वासा जी को देख करके बड़े सम्मान किए, क्योंकि भगवान जो है वो तो ब्राह्मण भक्त हैं। भगवान कहते हैं, अहो ब्रह्मण्य देवस्व दृष्टा ब्रह्मण्य त्वया मया। यदि कोई ब्राह्मण योग्य है, सदाचारी है, सत्कर्म करने वाला है, ब्राह्मण के अंदर जो गुण होना चाहिए वो सारे गुण जिसके अंदर विद्यमान है, जो संसार को समानता के रूप में देखता है, ना तो किसी को ऊंचा देखता है ना किसी को नीचा देखता है, जो सबसे परस्पर समान प्रेम करता है, वही योग्य है, वही श्रेष्ठ है। तो भगवान ऐसे ब्राह्मणों का भगवान भी सम्मान करते हैं, जो सबको समानता के रूप में देखे, समदृष्टि में देखे, जो सबको समान प्रेम करे, और जो सिया राम में सब जग जानी, जो सारे संसार को राम में जानता है। तो भगवान नारायण जी प्रसन्न हुए, दुर्वासा जी को अपने गले के माला, वैजंती माला निकाल के दुर्वासा जी को पहना दिए, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वागत के लिए। अब दुर्वासा जी के खुशी का क्या ठिकाना, स्वयं भगवान अपने गले के माला निकाल करके दुर्वासा जी को पहनाए थे। दुर्वासा जी मारे खुशी के पहुंचे भगवान शंकर के पास। भगवान शंकर को बोले, देख रहे हो? भगवान शंकर बोले, जी। स्वयं नारायण अपने गले का माला निकाल के मुझे पहनाए हैं। भगवान शंकर बोले, देखो दुर्वासा जी, मेरे को बता रहे हो ठीक है, लेकिन ये बात को सब जगह नहीं बताना चाहिए, भगवत कृपा है, भगवत कृपा को सब जगह जाहिर नहीं करना चाहिए। दुर्वासा जी बोले, भगवान शंकर जल तो नहीं रहे मेरे से। अब दुर्वासा जी पहुंचे इंद्र के पास। इंद्र को बोले, इंद्र देख रहे हो? अब बेचारे के खुशी भी कॉमन बात है भाई, स्वयं भगवान अपने गले से माला निकाल के पहनाए, उसकी क्या खुशी रहा होगा। पहुंचे इंद्र के पास। इंद्र देखे दुर्वासा जी को, इंद्र तो देखते ही घबरा गए। दुर्वासा जी क्या है, बड़े क्रोधी ऋषि थे, वो कब किसको श्राप दे खुद नहीं जानते, श्राप उसके मुंह में बसा रहता था। दुर्वासा जी चलते थे तो उसके हाथ में जनेऊ फंसे ही रहता था, किस समय दिमाग खराब हो किसको श्राप दे दें, इतना क्रोधी थे। दुर्वासा जी श्वेत वस्त्र पहनते थे, शाम होते होते उनके श्वेत वस्त्र लाल हो जाता था, उसके क्रोध के तापमान के कारण। इतने क्रोधी थे दुर्वासा, सब डरते थे, उसको डरना पड़ेगा भी। उसके पास सिद्धि था, साधना था, बल था, तप किया था, और तपस्या से जो व्यक्ति अपने आप को साध चुका है, सोता समाज वो सर्व समर्थ होता है। देवता लोग भी डरते हैं उससे, और वो गायत्री संपन्न ब्राह्मण था। कौन? दुर्वासा जी। क्योंकि तपस्या जो है वो बहुत बड़ा चीज होता है श्रोता समाज। तप, रामचरितमानस बालकांड में गोस्वामी जी लिखते हैं, तप बल रचयि प्रपंच विधाता, तप बल विष्णु सकल जगत त्राता, तप बल रुद्र करहि संहारा, तप बल शेष धरहि मही भारा। तपस्या के ताकत से ही ब्रह्मा जी संसार का सृजन करते हैं, तपस्या के ताकत से ही भगवान विष्णु संसार का पालन करते हैं, तपस्या के ताकत से ही भगवान शंकर संसार का संहार करते हैं, तपस्या के ताकत से ही शेषनाग पृथ्वी को अपने फड़ में धारण किए हुए हैं। तो बिना तपस्या के जब तक अपने आप को तपाओगे नहीं, तब तक के सोना भी तब तक शुद्ध नहीं होता जब तक कि उसको तपाया नहीं जाता। तो तप, दुर्वासा जी तपस्वी थे, तपस्या करके बल प्राप्ति किए थे, सिद्धि प्राप्ति किए थे, साधनाएं प्राप्ति किए थे। इंद्र उसको देख के कांप गया बेचारा, बोले कि इसका थोड़े भी मान सम्मान में कमी हुआ तो तुरंत श्राप दे देंगे। हालांकि दुर्वासा जी जितना क्रोधी थे उतना सरल हृदय भी थे, क्योंकि संत हृदय नवनीत समाना। संत जितना क्रोधी होते हैं उतना सरल भी होते हैं, भले थोड़ी देर में क्रोधित हो जाएंगे लेकिन थोड़ी देर में उतने सहज और उतने सरल भी रहते हैं। तो दुर्वासा जी का बड़ा मान सम्मान किया इंद्र, और मान सम्मान करने का दुर्वासा जी तो संत जल्दी पिघल जाते हैं, खुश हो गए। खुश होने के बाद अपने गले के उस माला को निकाल के इंद्र को पहना दिया। अब उस माला के महत्व को शंकर भगवान जानते हैं कि नारायण जी के गले से उतरे माला का क्या महत्व है, नारायण जी के निर्माल्य का क्या महत्व है।
इंद्र जानते, दुर्वासा जी जानते हैं, ऋषिगण जानते हैं, संत जन जानते हैं, जिसके ऊपर भगवत कृपा है, जो हरि गुरु कृपा से ओत प्रोत है, वो जानते हैं। अब इंद्र बेचारा तो कुर्सी में बैठने वाला आदमी, उसके लिए तो सब माला एक बरोबर है। तो अब वो दुर्वासा जी उस माला को पहना के गए, इंद्र उस माला को निकाल के अपने हाथी को पहना दिया। अब वो हाथी तो पशु, वो कहां से समझे उस माला के महत्व को। अपने सुंड से उस माला को तोड़े, अपने पैर में कुचलने लगे। दुर्वासा जी जाते जाते पलट के देखे, बोले अरे प्रभु नारायण के निर्माल्य का अपमान, क्रोध में आ गया। बोले इंद्र तुमको लक्ष्मी का मद हो गया है, पैसा ज्यादा हुआ इसलिए तुमको अहंकार हो गया है, जाओ श्री विहीन हो जाओ। श्राप दे दिए। अब श्राप देते ही महालक्ष्मी जी तुरंत नारायण जी को छोड़ के समुद्र में चले गई। संसार से लक्ष्मी ही चले गई। अब बिना लक्ष्मी के आदमी जिएगा कैसे? बिना पैसा के जीना मुश्किल है श्रोता समाज। पैसा सब चीज में चाहिए, है ना। हमारे पिताजी एक तो बात बोलते थे, पैसा बिना बाप कहे कैसा एक कुपूत भय, पैसा बिना यार कहे मेरो दुखदाई है, पैसा बिना यार पास, पैसा बिना भगनी पास, पैसा बिना देव नहीं करते सहाय हैं, कहते हैं गरीब दास पैसा तुम रखो पास, पैसा बिना मुर्दे न लकड़ी भी न पाई है। मुर्दा जलाने के लिए लकड़ी लोगे तो उसमें भी पैसा लगता है, फोकट में आदमी लकड़ी तक नहीं देते, है ना। एक तो बहुत पुराना भजन है भुवनेश्वर जी, पुराने जमाने का है, सुना था मैं। पहले पैसा फिर भगवान, बापू देते जाना दान, अठन्निया चवन्नी बापू आना दो आना। टिकट स्वर्ग का बेच रहा है अंधी आंखों वाला, थोड़ी सी है टिकट रे भैया जल्दी करना लाला। अपने मुक्ति को पहचान तू तो 2 दिन का मेहमान, अठन्निया चवन्नी बापू आना दो आना। बहुत पुराना गीत है, आप लोग सुने होंगे। तो लक्ष्मी जी चले गई। अब बिना लक्ष्मी के तो जीना मुश्किल। अब असुर लोग तो ताकते रहते थे कब हम लोगों को पॉइंट मिले, क्योंकि असुर और देवताओं का शुरू से खिटपिट चलते रहता था। तो तुरंत चढ़ाई किए स्वर्ग में चढ़ाई करने के बाद अब इंद्र तो ऋषि के श्राप से पीड़ित था ही, और ब्राह्मण का श्राप श्रोता समाज भगवान शंकर रामचरितमानस में उत्तरकांड में लिखते हैं। उत्तरकांड की चौपाई है, इंद्र कुले समम सोल कराला, काल दंड हरि चक्र कराला। भगवान शंकर बता रहे हैं, जो इनके मारे नहीं मरई, विप्रद्रोह पातक सो जरई। जो देवराज इंद्र के वज्र से नहीं मारे जाते, इंद्र कुलिस मम शूल कराला, जो व्यक्ति मेरे त्रिशूल से भी नहीं मरते, काल जो व्यक्ति यमराज के यम पास से भी नहीं मरते, हरि चक्र कराला, जो व्यक्ति भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र से भी नहीं मरते, जो इनके मारे नहीं मरई, विप्रद्रोह पातक सो जरई। ऐसे व्यक्ति यदि कोई योग्य ब्राह्मण के साथ द्रोह करता है तो योग्य ब्राह्मण के साथ द्रोह करने मात्र में ही उसका समूल विनाश हो जाता है। जो ब्राह्मण गायत्री का उपासना करता है, जो ब्राह्मण संध्या करता है, जो ब्राह्मण मांस मदिरा से मुक्त है, जो ब्राह्मण सदैव सदाचार में जीवन व्यतीत करता है, जो ब्राह्मण परोपकार की इच्छा रखता है, जो संसार के भलाई सोचता है, जिस ब्राह्मण के अंदर में ये भाव रहता है, माता पार्वती देवो पिता देवो महेश्वर बांधव शिव भक्तश्च स्वदेशो भुवनत्रय, जो संसार में सबको समान दृष्टि से देखता है, जो सबको प्रेम करता है, जो भेदभाव की दृष्टि नहीं रखता, जो भेदभाव की दृष्टि नहीं रखता, ऐसे ब्राह्मण के साथ द्रोह करने मात्र में व्यक्ति का समूल विनाश हो जाता है। लेकिन ब्राह्मण भी वैसे हो दास थारो, हे प्रभु हम आपके शरणागत हैं, प्रभु रक्षा करो, हम लोगों को त्राण प्रदान करो। नारायण जी बोले मैं कहां से रक्षा करूंगा जी, मेरे भाई खुद ही छोड़ के चले गई है तुम लोगों के चक्कर में, मैं खुद लक्ष्मी विहीन हो गया हूं। चलो एक काम करते हैं, सब लोग भोले बाबा के पास जाते हैं, उन्हीं के पास कोई रास्ता होगा। तो सब लोग पहुंचे भगवान शंकर के पास और जाकर के भगवान शंकर से पुकार करने लगे, जाकर भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, आर्तनाद करने लगे, गुहार करने लगे भगवान शंकर से। भगवान महादेव के सब लोग जाकर के पुकार किए, आर्तनाद किए, तब तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। जब सर्वेश्वर भगवान सदाशिव को पुकार के भगवान महादेव बोले एक काम करो, सबसे पहले तो जाओ और असुरों के साथ मैत्री करो, दोनों मिल जाओ। दोनों मिलने के बाद फिर तुम दोनों मिल करके समुद्र मंथन करो। समुद्र मंथन से फिर महालक्ष्मी आविर्भूत होगी ही। महालक्ष्मी पुनः आप लोग
श्री को देख करके आप लोगों के कल्याण हो जाएगा, महालक्ष्मी को प्राप्त करके नारायण जी भी श्री से युक्त हो जाएंगे। और साथ ही लक्ष्मी जी तो निकलेगी ही, अमृत भी निकलेगा, वो बोनस है अमृत, ठीक है। तो लक्ष्मी जी तो निकलेगी ही, साथ में अमृत भी निकलेगा। तो अमृत को दोनों भाई, तुम क्योंकि असुर और देवता दोनों हैं तो एक ही पिता के संतान, दोनों भाई मिल के बराबर बांट लेना। भगवान शंकर जी के बोलने के बाद उस समय असुरों के मुखिया थे महाराज बलि, सब लोग चले गए महाराज बलि के पास मित्रता के। असुर लोग जो होते हैं बड़े भोले भाले होते हैं श्रोता सुना, असुर लोग ज्यादा छल कपट नहीं जानते, ये सारे छल कपट देवता लोग जानते हैं। देवता लोग जो है बड़े स्वार्थी होते हैं, ठीक है, क्योंकि देवता लोग, मैं नहीं बोल रहा हूं भाई, तुलसीदास जी बोल रहे हैं कि स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर नर नाग सबही के रीति। सबसे पहले स्वार्थी कौन? सुर देवता लोग, दूसरा नर मनुष्य लोग, तीसरा नाग, उसके बाद चौथा में सबही। तो असुर लोग बड़े भोले भाले बेचारे लोग, हाँ हाँ ठीक भैया भैया भाई 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 तो हैं, बल्कि मिल गए। अब मिलने के बाद अब समुद्र मंथन करना है, सब लोग बोले अब समुद्र मंथन करने के लिए पर्वत चाहिए, मंदराचल पर्वत को लाए। मथानी चाहिए, रस्सी चाहिए। अब छोटा मोटा रस्सी तो उसमें काम नहीं आएगा, ब्रांडेड रस्सी चाहिए। कहाँ से रस्सी लाए? बासुकी नाग को बोले भैया चलो, बोले बासुकी नाग बोले कहाँ चलो? बोले समुद्र मंथन करना है। बासुकी नाग बोले जी मेरा क्या काम है वहाँ? बोले रगड़ेंगे तुमको पहाड़ में। बोले बासुकी नाग बोले अलकरहा बात करते हो यार, बोले हैं। हनुमान जी भी इस बात को बोले थे रावण को, सबके देह परम प्रिय स्वामी, मारही मोरी कुमार गामी, जे मोहि मारा ताही मैं मारा। सबको अपने शरीर से प्यार होता है, आपके अनुचर लोग आए मेरे को मारे, मैं देखते थोड़ी रहूंगा, मैं भी दिया झमाझम। तो बासुकी नाग को बोले तुमको रगड़ेंगे। बासुकी नाग बोले विचित्र बात करते हो जी, रगड़ोगे मेरे को तकलीफ नहीं होगा। तो देवता लोग असुर लोग बोले भोले बाबा का आदेश है। बोले अब बेचारा बासुकी चुप हो गया, बोले स्वामी का आदेश है, मालिक चलो रगड़ो। बोले अब बासुकी नाग को लाए। अब जैसे समुद्र मंथन शुरू किया उस समय क्या हुआ, अब वो पहाड़ पानी के ऊपर में रखोगे तो पहाड़ तो डूबेगा, पर्वत डूबने लगा। आधा देवता असुर ऐसे ही डूब गए। सब लोग पुकार के तुरंत उसी समय कूर्म पुराण में कथा आता है, नारायण जी के पीठ में खुजली हुआ। पीठ में कई ऐसे हिस्सा भाग होते हैं जहां हमारा हाथ नहीं पहुंच पाता, तो नारायण जी के पीठ में खुजली हुआ, वहां नारायण जी के हाथ नहीं पहुंच पा रहे थे। नारायण जी फिर कूर्म अवतार लिए, कूर्म अवतार लेकर के उस पर्वत के नीचे स्थित हुए। अब नारायण जी के पीठ में समुद्र मंथन होने लगा, नारायण जी के पीठ के खुजली भी शांत, कूल मस्त खुजली शांत हुआ। अब समुद्र मंथन होने लगा। समुद्र मंथन से सबसे पहले निकला हलाहल गरल, और वो छोटा मोटा वो डेमोक्रान वाला हलाहल नहीं था, वो बड़ा विकराल हला, पूरा सृष्टि को ध्वंस कर दे, इतना विचित्र जहर था। तो अब जहर निकला तो असुर लोग बोले, देवता लोग बोले एक काम करो, आप लोग हमारे बड़े भाई हो, जो पहले निकला उसमें बड़े भाई का अधिकार, पहले इसको आप पी लो। बोले असुर लोग बोले वाह तुम लोग पी लो, छोटे भाई की ज्यादा प्रेम के होते हैं, स्नेह के, तुम पियो। अब ना उसको देवता स्वीकार कर रहे हैं ना असुर स्वीकार कर रहे हैं, जहर को कौन पिएगा भाई? तो बोले एक काम करो नारायण जी में चढ़ा दो। नारायण जी हम 56 भोग वाले हैं, ये वाले नहीं है। बोले हम माखन मिश्री वाले हैं क्या? तो बोले पागल के पास जाओ। बोले सब लोग पहुंचे भोले बाबा के पास, जा करके भोले बाबा को पुकार करने लगे, आर्तनाद किए। भोले बाबा गरल पान के, फिर समुद्र मंथन आरंभ हुआ। समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो अब समुद्र मंथन से निकला उच्चस्रवा नाम करके घोड़ा, उसको महाराज बलि को प्रदान किए। फिर समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से एरावत हाथी पुनः निकले, वो देवराज इंद्र को प्रदान किया गया। फिर समुद्र मंथन हुआ, पारिजात वृक्ष निकले। ये जो पारिजात वृक्ष है ये समुद्र मंथन से निकला हुआ वृक्ष है, देव वृक्ष है, धरती लोक का वृक्ष नहीं है। ये स्वर्ग में देवराज इंद्र को दिया गया था। देवराज इंद्र इस पारिजात वृक्ष को लेकर के स्वर्ग गए थे, स्वर्ग का वृक्ष था ये। माता सत्यभामा के हट करने के कारण, कथा आती है, माता सत्यभामा के हट करने के कारण स्वर्ग से जाकर के पत्नी के डिमांड पूरा करने वाले भाव में, समझ रहे हो बघेल जी? आप करते हो नहीं हैं गौ? हाँ बघेल जी करते हैं। तो स्वर्ग से जाकर के माता सत्यभामा की इच्छा पूरा करने के लिए स्वर्ग से पारिजात वृक्ष को लेकर के आए थे। पारिजात को हर सिद्धि भी कहते हैं, है ना? और एक कुछ नाम बोलते हैं उसको। पारिजात माता महालक्ष्मी को बड़ा प्रिय है श्रोता समाज, भगवान विष्णु को बड़ा प्रिय है पारिजात का। वो औषधीय गुण भी उसमें है, बहुत सारे औषधि में भी काम आते हैं पारिजात का वृक्ष जो है। तो पारिजात के वृक्ष निकला, उसको देवताओं को दिया गया। फिर समुद्र मंथन हुआ, रूपवती कन्या लोग निकले, असुर लोग रखे। फिर समुद्र मंथन हुआ, अप्सराएं निकले, देवता लोग रखे। फिर समुद्र मंथन हुआ, शंख निकला, नारायण जी को दिया गया। फिर समुद्र मंथन हुआ, कौस्तुभ मणि निकला, उसको भी नारायण जी को प्रदान किए। फिर समुद्र मंथन हुआ, फिर जब समुद्र मंथन हुआ तो चंद्रमा निकला, वो ग्रह बन गया। फिर समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से माता महालक्ष्मी आविर्भूत हुई। माता महालक्ष्मी हिरण्यबंधाम हरणेन स्वर्णजरस्त्रजाम
चंद्रां हिरण्मयी लक्ष्मी जातवेदम आवह तम आवह जातवेद लक्ष्मी मनपगामिनीं। महालक्ष्मी जी अभिभूत हुई और अपने हाथ में वरमाला लेकर के नारायण जी के गले में वरमाला डालती है। लक्ष्मी नारायण जी का दिव्य मिलन हुआ। सारे देवता लोग लक्ष्मी नारायण जी के स्तवन करने लगे। हे पद्मनाभ सुपद्मलोचन स्वयं पद्मायुक्त हो, इस युगल छवि का भव्य दर्शन जो करे भव मुक्त हो। जानो न आवाहन विसर्जन मंत्र पूजा विधि क्रिया, करके क्षमा निज भक्ति दोहे, विष्णु है विष्णु प्रिया। सब लोग लक्ष्मी नारायण के स्तवन किए। फिर समुद्र मंथन हुआ। तो अब के बाद समुद्र मंथन से धन्वंतरी निकले। धन्वंतरी भगवान नारायण जी के 24 अवतारों में से एक अवतार है। वैद्य प्रचारक हैं, डॉक्टर लोगों के देवता हैं। तो धन्वंतरी हाथ में अमृत कलश लेकर के निकले। जब हाथ में अमृत कलश लेकर के निकले तो ये अमृत कलश जो लेकर के निकले हैं, यह माता महारुद्राणी के द्वारा डाला गया था समुद्र में। जब समुद्र में कब डाला गया था? ये सृष्टि के आदिकाल की चर्चा है। जब माता महारुद्राणी सृष्टि करने की इच्छा की, तो सृष्टि करने की इच्छा हुई तो माता महारुद्राणी के चतुर्भुज स्वरूप था। यमाराध्य विरंचरस्य जगत्त्रष्टा हरिपालकः संहर्ता गिरीश स्वयं समद्वया च या योगिभिः यामद्यं प्रकृतैवति मुनियस्तत्त्वार्थ विज्ञः परातां देवी प्रणमामि विश्वजननी स्वर्गापवर्गप्रदाम्। देवी भागवत में कथा आता है, देवी से पुराणों में भी, आदि शक्ति पुराण में। आज हमारे मानपुर मोहल्ला वाले लोग भी आए हैं। कहाँ पे हैं? मानपुर मोहल्ला से कुछ श्रोता आए हैं, चले गए। हाँ, अभी मानपुर मोहल्ला में देवी भागवत की कथा है विशाल। तो देवी भागवत में कथा भी आती है। तो माता महारुद्राणी के चतुर्भुज था। एक हाथ में भगवती वरद मुद्रा, एक हाथ में अमृत कलश, सुनाया हूं बेटा तुम लोगों को, और शंख चक्र से सुशोभित भगवती। त्रिनेत्र था, माता त्रिपुंड धारण की थी। और सृष्टि के कार्य हुआ। बड़ा बृहद कथा है, विस्तृत कथा है। तो उसी अमृत कलश को माता समुद्र में डाली थी। आज शुभ समय पाकर के वही अमृत के कलश को लेकर के धन्वंतरी बाहर निकले। और धन्वंतरी बाहर निकलने के बाद असुर लोग चूंकि बलवान अमृत को छीने और असुर लोग चले गए। अब देवता लोग चुचुआ गए, ठीक है। तो देवता लोग उनके पीछे पीछे भागे अमृत को देखने के लिए। आकाश मार्गी की घटना है। दोनों एक दूसरा खींचतान करने लगे। खींचतान करने लगे तो अमृत छलका, 4 जगह 4 बूंद छलका। जिन चारों जगह में 4 बूंद छलका, वो 4 जगह में आज भी महाकुंभ होता है। क्योंकि वहां पे अमृत कलश का अमृत का बूंद गिरा था, अमृत योग था। तो एक नासिक में गिरा, वहां महाकुंभ, एक प्रयागराज में, वहां महाकुंभ, और एक उज्जैन में, वहां महाकुंभ, और एक हरिद्वार में, वहां महाकुंभ। तो चारों जगह आज भी महाकुंभ होते हैं। तो अब उसके बाद चूंकि असुर लोग बलवान थे, तो असुर लोग अमृत को लेके चले गए। देवता लोग बड़े दुखी हुए। और देवता लोग दुखी होकर के भगवान शंकर के पास आए, प्रार्थना किए। बोले बाबा हाथ से अमृत निकल गया, विकट मेहनत करे रहेगा। बोले भगवान शंकर बोले अब ये छल वाला काम है। भगवान शंकर क्या है? निष्प्रपंचा, निष्कलंका, निर्द्वंदा, नित्य शुद्ध बुद्ध परिपूर्ण सच्चिदानंद दंडात्मकाय परम शांत प्रकाश तेजोमय स्वरूपाय। भगवान महादेव छल कपट माया ये सबसे परे रहते हैं, वो अवघड़ हैं, भोले हैं। तो बोले ये सब मेरा वाला काम नहीं हो, नारायण जी के पास जाओ। बोले ये सबके स्पेशलिस्ट नारायण जी हैं, छलिया नारायण हैं। तो सब लोग नारायण जी के पास आके पुकार के, नारायण जी बोले चिंता मत करो। बोले और नारायण जी फिर सारे देवताओं को भय मुक्त करने के लिए, सारे देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए नारायण जी मोहिनी अवतार लिए। मोहन्याम मोहिनो जगत, जो सारे संसार को मोहित कर दी। इतना सुंदर स्वरूप, इतना सुंदर स्वरूप, स्तनभार भरिता, मृग के समान उनके नेत्र, कमर में बंद, पैरों में पायजे, बिछिया, हाथों में कंगन धारण किए हुए, लंबे वेणी, एक हाथ में कमल पुष्प, एक हाथ में गेंद। अलौकिक सौंदर्य, अलौकिक छटा। ऐ सुमनः 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 सुमनोहर कांतियुते श्रुत रजनी 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 कर वक्रते श्रुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराज। ऐ सुदती जन लालस मानस मोहन मन्मथ राज सुते अविरल गंड गलन मदमेदुर मतमतंग जराज गते गजगामिनी के चाल। जो देखे वो देवता लोग तक मोहित हो गए उनके स्वरूप को देख करके। भगवान बोले मैं नारायण हूं। तब देवता लोग फिर कूल हुए, बोले हाँ हमारी लिए आए हैं। बोले देवता लोगों के बात छोड़ो, भगवान शंकर मोहित हो गए थे। सोचो क्या स्मार्टनेस रहा होगा। भगवान शंकर तो बैरागी हैं, श्रोता समाज हैं, अघोरी हैं। भगवान महादेव
दक्ष प्रजापति उनको कपाली, भस्मांगी अनेक नामों से पुकारते थे, अघोरी बोलते थे। भगवान शंकर जो नित्य वैराग्य में स्थित रहते हैं, जो नित्य निजानंद में मस्त रहते हैं, भगवान शंकर जब मोहिनी के रूप को देखे, पार्वती को छोड़ के उनके पीछे भाग गए थे। विकट सुंदर गा, उनका स्वरूप भी तो वैसे था। मोहिनी के रूप को देख करके सब मंत्र मुग्ध हो गए। अब मोहिनी पहुंचे असुरों के पास। अमृत के लिए दानव झगड़े, पर प्रभु निकले सबसे तगड़े। तब प्रभु बनी सुंदर नारी, मोहनी नाम के सुकुमारी। तब मटक मटक मोहनी बोली, दैत्यों की बंद हुई बोली। असुरों का आसन हिला दिया, देवों को अमृत पिला दिया। मोहिनी को देखे सारे असुर लोग। अब बेचारा राक्षस लोग बाप जन्म में उतना सुंदर रूप देखे नहीं थे। अब उन लोगों का शादी भी होता था, असुर लोगों का, तो राक्षसियों के साथ पहली बार देखे सौंदर्य, दिव्य छटा, बेचारे लोग घायल हो गए। और स्वामी तुलसीदास जी तो लिखते हैं, मृग नैनी के नैन सर को असलाग न जाहि। संसार में से कौन है जिसको नारी का नैन बाण न लगा हो, हैं? का न करे अबला प्रबल, प्रबल नारी क्या नहीं कर सकती। त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम, देवो न जानाति कुतो मनुष्य। चाणक्य जी कहते हैं, रामचरितमानस दशरथ मरण के समय दोहा में तुलसीदास जी लिखते हैं, कवने अवसर का भयं गयो नारी विश्वास। नारी किस समय क्या कर दे कोई ठिकाना नहीं, वो अबला नहीं प्रबला है। तो सारे बेचारे असुर लोग घायल हो गए। उनके सौंदर्य को देख के, उनके रूप को देख के, उनके माधुर्य को देख के, उनके मुस्कुराहट को देख के, उनके कटाक्ष को देख करके सारे असुर लोग अपने प्रस्ताव रखे, प्रपोज किए। बोले हमसे विवाह करोगे? बोले तुम लोग लड़ाई झगड़ा करते हो, आई डोंट लाइक। बोले ऐसे लोग मेरे को पसंद नहीं है। बोले तो असुर लोग बोले हम लोगों के लड़ाई झगड़ा का कारण है अमृत है। बोले इसको तुम रख लो, तुम बांट दो हम लोगों को, हम लोग लड़ाई नहीं करेंगे तो विवाह करोगे? बोले हाँ, मेरे को शांति प्रिय जगह पसंद है। बोले तो हाँ, हम लोग पूर्ण शांति। और भरोसा करके उस अमृत के कलश को मोहिनी को दे दिए, यानी कि नारी के ऊपर भरोसा किए। ठीक है ठीक है, आप लोग बुरा मत मानना, ठीक है? नहीं मानोगे? नहीं गौ उस अमृत कलश को नारी को दिए। एक और असुरों को बिठाए, एक और देवताओं को बिठाए। और दोनों को बिठाने के बाद अब असुरों को, एक तो बेचारे लोग उसके रूप को देख के ऐसे ही नशा चढ़ गया था, और पिला दिए। अब सारे अब लोग एक तो ऐसे ही नैन से न पीने का शौक था, न पिलाने का शौक था, हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक था। वही वाले भाव में थे, न पीने का शौक था, न पिलाने का शौक था, हमें तो बस नजरें मिलाने का शौक था। एक बार और, न पीने का शौक था गौ, हमें तो बस नजरें, हाँ लेकिन झन मिलाना पर क्या करें, हम नजरें उन्हीं से मिला बैठे जिनको नजरों से पिलाने का शौक था। तो सारे देवता लोग को अमृत पिलाने लगे, तो सारे देवता लोगों को अमृत पिलाए, सारे असुर लोगों को मदिरा पिलाए। अब इस बीच में एक ना एक जने चतुर रहते हैं। तो राहु नाम करके जो दैत्य था वो सूर्य और चंद्र के बीच में जाकर के बैठ गया। भगवान उसको भी अमृत पिलाए। अमृत पिलाए तो चक्र चलाए भगवान, उसके गला काट दिए। तो वो दो भाग में बढ़ गए, एक बने राहु, एक बने केतु। इसी बीच में देवताओं और असुरों के बीच में घमासान युद्ध हुआ। चूंकि देवता लोग अमृत पान कर चुके थे और असुर लोग एक तो पिए थे, और आदमी पिया है तो मरेगा नहीं गा, हैं? तो पी लिए थे सब लोग। महापानाभिमत्तानां वारणं मदरं पित्तामदन्त घृणितलोचनः। तो मदिरा पान करके आसक्त थे, दूसरा नारी में फंस चुके थे वो लोग। सारे असुर लोग पराजित हुए, पराभव को प्राप्त हुए। देवता लोग विजयी होकर के पुनः स्वर्ग के सिंहासन में जा करके अपना आधिपत्य स्थापित किए। इस प्रकार भगवान शंकर के गरल पान की कथा, समुद्र मंथन की कथा को श्री सूत जी महाराज सौनक आदि ऋषियों को सुनाए। फिर सूत जी से पूछे, मुनिराज हम लोग एक और बात सुने हैं कि भगवान कृष्ण और भगवान शंकर के बीच में भी लड़ाई हो गया था एक बार। भगवान कृष्ण के तो आराध्य हैं भगवान शंकर। मैं आप लोगों को जिस दिन कथा शुरू किया तो बोला था कि भगवान नारायण के बिना भक्ति किए शंकर जी प्रसन्न नहीं हो सकते, और बिना भगवान शंकर को भक्ति किए नारायण जी प्रसन्न नहीं हो सकते। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम लोग तो कई जगह ऐसे भी सुने हैं कि भगवान शंकर और कृष्ण जी की लड़ाई हो गया था। तो बोले कैसे भगवान भक्त हैं, दोनों का लड़ाई कैसे हुआ?
इस कथा को हमको कृपा करके बताइए। तब सूत जी कहे, ऋषियों एक बहुत पुराना बात है, भगवान कृष्णावतार की कथा है, भगवान लीला पुरुषोत्तम की कथा है, जिस समय भगवान कृष्ण भूभार हरण करने के लिए परित्राणाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, सारे देवताओं के प्रार्थना पर भगवान जब भूभार हरण करने के लिए पृथ्वी में आए थे गोलोक से, तो उस समय की घटना है। भगवान कृष्ण के परिवार में एक अनिरुद्ध नाम करके बालक था, बड़ा सुंदर था अनिरुद्ध, उसके सौंदर्य रूप कांति उसके चर्चा पूरे धरती में फैला था। कृष्ण के परिवार का वो जो बालक था इतना सुंदर था, यदुवंशी था। इसी बीच में बाणासुर, ये बाणासुर कौन है? नारायण जी के नाभि कमल से ब्रह्मा निकले, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप ऋषि। हमारी फैमिली का था बाणासुर, कश्यप गोत्री हूं, सारे असुर लोग हमारी परिवार के थे। बघेल जी क्या बताऊं मैं ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, नारायण जी के नाभि कमल से ब्रह्मा जी के पुत्र हुए मरीचि, मरीचि के पुत्र हुए कश्यप ऋषि, और कश्यप ऋषि के पुत्र हुए हिरण्यकश्यपु, हिरण्यकश्यपु के पुत्र हुए प्रहलाद, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन, विरोचन के पुत्र हुए बलि, और बलि के पुत्र हुए बाणासुर। तो ये जो बाणासुर था बड़ा बलवान था, भोले बाबा का भक्त था बाणासुर, मृदंग बजाता था बाणासुर। मृदंग भगवान महादेव को नाद ब्रह्म कहा गया है। भगवान महादेव के जब स्तवन करते हैं, पाठ करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो डमरू नाद करते हुए, मृदंग बजाते हुए, और कुछ न मिले तो गाल को ठोकते हुए हर 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 भगवान महादेव को नाद ब्रह्म कहा गया है। तो भोले और एक तो ऐसे भी भोले बाबा असुर लोगों के ऊपर थोड़े ज्यादा ही मेहरबान रहते हैं, और असुर लोग भोले बाबा को ही भक्ति करते हैं। तो बाणासुर के ऊपर प्रसन्न हो गए थे। बाणासुर से भगवान महादेव इतना प्रेम करते थे, इतना प्रेम करते थे। रावण के बाद बाणासुर एक था जिससे भगवान शंकर सर्वाधिक प्रेम करते थे। तो बाणासुर जब मृदंग बजा बजा करके भगवान महादेव को पूजा करता था, विचित्र तांडव, भगवान जब बाणासुर मृदंग बजाते थे तो बाणासुर को प्रसन्न हो जाते थे, प्रकट हो जाते थे। बाणासुर कभी भूले भटके कैलाश पहुंच जाते थे तो भगवान महादेव उनको साथ पहले बात करते थे, बोले इधर आ बेटा, इधर आ। रावण और बाणासुर के बीच में भी परस्पर मैत्री था, क्योंकि दोनों गुरु भाई थे। बाणासुर की एक बेटी थी जिसका नाम था उषा। भगवान महादेव उषा से बहुत प्रेम करते थे, क्योंकि चेला की बेटी थी। भगवान महादेव उसको पोती मानते थे, क्योंकि शिष्य यानी पुत्र और पुत्र की बेटी यानी पोती। तो भगवान माता पार्वती उसके पालन पोषण की थी, किनका? उषा का। कैलाश में रहती थी वो। जब युवावस्था को प्राप्त की, भगवान माता गणेश जी कार्तिक के साथ खेलती थी बचपना में उषा। जब युवावस्था को प्राप्त की तो बाणासुर के यहाँ उषा की एक सहेली थी जिसका नाम था चित्रलेखा। उषा की जो सहेली थी उसका नाम था चित्रलेखा। ये चित्रलेखा कौन थी? दानवराज मैदानव की बेटी थी। ये दानवराज मैदानव माया जानता था, सभी प्रकार के माया जाल में निपुण थे, ये इंद्रजाल में निपुण थे। और अब पिताजी के साथ रहते रहते चित्रलेखा भी थोड़े बहुत माया सीख गई थी, वो भी जान गई थी माया। तो एक दिन की बात है, उषा रात को सोई हुई थी। सोए हुए अवस्था में उषा सपना देखती है। क्या स्वप्न देखती है? सपने में एक दिव्य सौंदर्यमय पुरुष, अलौकिक कांति वाले जो पुरुष थे, उसको वो स्वप्न में देखती है, और स्वप्न में वो उससे प्रेम कर बैठी। वो पुरुष भी उषा से प्रेम कर बैठा। ये सब सपना है, हकीकत नहीं है, क्योंकि सपना तो कई लोग देखते हैं ठीक है। तो स्वप्न में वो उस पुरुष के साथ प्रेम किया, और प्रेम करने के बाद वो पुरुष भी इससे प्रेम किया, और दोनों के बीच में परस्पर प्रेम हुआ। प्रेम होने के बाद बिहाव भी हो गया। बिहाव होने के बाद बच्चे भी पैदा हो गए। ये सब सपना में। अब बच्चे भी पैदा हो गया। उसके बाद ऐसे करते करते सुबह हो गया, नींद खुल गया। नींद खुलने के बाद अब उसको तो सपना में प्यार हो गया था। अब प्यार होने के बाद रात भर नींद पड़ता आदमी का, छटपटाता है? कल रात भर हम भी नहीं सोए थे भुवनेश्वर बघेल जी। तो हमारे तनु पूछ रहा था क्या बात है गुरुजी, बोल के। मैं बोले भारी कष्ट है बेटा, हर रात को जगने वाला आदमी आशिक नहीं होता बेटा, बोला कुछ जिम्मेदारियां भी सोने नहीं देती, बोला। तो उषा को अब स्वप्न देखी थी तो उसके दिमाग में वही घूमते रहता था। अब वो खाना पीना छोड़ दी, ये भी होता है, प्यार में भूख भी नहीं लगता। तो ना नींद नहीं आता, खोए खोए बैठे रहती थी, गुमसुम रहती थी ओम प्रकाश तुम्हारे जैसे। तो उसकी जो सखी थी,
उसकी जो सहेली थी, कौन, चित्रलेखा, उषा को पूछती है, क्या बात है सखी, तुम गुमसुम गुमसुम हो, ना भोजन कर रहे हो, ना सो रहे हो, बस यहाँ से वहाँ टहलते रहते हो, तुम्हारे दुख का कारण क्या है? तो उषा बोल नहीं पाई, तो बोली, सखी मैं तो तेरी सहेली हूँ, बता ना तेरे को क्या तकलीफ है? तो बोली, बोलने में भी संकोच हो रहा है सखी, मैं स्वप्ने में एक पुरुष को देखी, क्या सुंदर स्वरूप था उसका, और स्वप्न में मैं उससे प्रेम कर बैठी, हम दोनों का विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए, लेकिन जब मैं सुबह उठी तो ना तो वो पुरुष मेरे पास था, ना तो बच्चे थे, ये तो केवल स्वप्न था, लेकिन मैं विवाह करूंगी तो उसी पुरुष से करूंगी जिसको मैं स्वप्न में देखी हूँ। चित्रलेखा समझाई, देखो सखी, हर स्वप्न सत्य नहीं होता। बोले, तो क्या वैसे पुरुष इस संसार में होंगे? बोले, होंगे तभी तो सपना देखी है। बोले, हालांकि उषा कभी देखी ही नहीं थी उसको। तो चित्रलेखा क्या है, पेंटिंग जानती थी, आर्ट। तो बोले, मैं, और बहुत सुंदर कलाकार थी वो। बोले, इस संसार में जितने पुरुष हैं, मैं सारे पुरुषों के चित्र बना बना के दिखाती हूँ, तू पहचानना कि कौन किसको देखी थी सपना में। तो रोज दिन भर में 5 ठो 7 ठो पुरुषों के चित्र बना बना के दिखाती थी। बोले, नहीं ये वाले नहीं था, ये वाले नहीं था। आखिर कर वो अनिरुद्ध की चित्र बनाई, जो अनिरुद्ध भगवान कृष्ण के परिवार के लड़के थे, जो बहुत सुंदर था, आपको बताया था। उसको देखते ही उषा सा कुचा गई। चित्रलेखा पूछती है, क्या यही है? बोले, हाँ यही है, इसी से मैं प्रेम करती हूँ। उषा अपने माया विद्या के द्वारा, चित्रलेखा अपने माया विद्या के द्वारा देखती है। चित्रलेखा कहती है, सखी ये भगवान कृष्ण के परिवार के बच्चे हैं, यदुवंशी हैं। बोले, क्या चाहते हो? बोले, मैं इसको चाहती हूँ। बोले, चाहिए तुमको? बोले, हाँ चाहिए। बोले, लड़का चाहिए, बात खत्म। तो बोले, ठीक है। बोले, अब चित्रलेखा तो माया जानती थी, दानवराज मैदानों की पुत्री थी, द्वारिका प्रवेश की। द्वारिका का एक विशेषता था, द्वारिका में बिना कृष्ण के आदेश के कोई व्यक्ति धोखा दे के नहीं घुस सकता था। क्यों? क्योंकि द्वारिका के चारों ओर सुदर्शन चक्र घूमते रहता था। जो वहां भगवान बिना कृष्ण के इच्छा से प्रवेश किए, तुरंत उसका गला कटेगा। कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक शक्ति द्वारिका प्रवेश नहीं कर सकता। भगवान कृष्ण के सुदर्शन रक्षा करते रहते थे। तो फिर चित्रलेखा कैसे घुस गई? ये तो माया भी थी, कैसे घुस गई? चित्रलेखा के पास माया के साथ साथ बुद्धि भी था, है? माया प्लस बुद्धि, और बुद्धि बहुत बड़ा चीज होता है श्रोता समाज। और हर चीज पुस्तक से नहीं मिलता। पुस्तकस्ते त्वया विद्या परहस्ते गते धनम कार्य काले समुत्पन्ने न सा विद्या न तत् धनम। पुस्तक से पढ़ा हुआ विद्या और दूसरों के हाथ में गया हुआ धन समय पढ़ने पर ना तो वो विद्या काम आता है, ना तो वो धन काम आता है। ठीक है। तो उषा के पास बुद्धि था, तो उषा बुद्धि प्रयोग की। क्या की? अपने गले में तुलसी की माला धारण की, कंठी। क्या दिमाग देखो, गले में कंठी धारण की और हाथ में एक तुलसी की माला ली, और हाथ में एक तुलसी की माला लेकर के कृष्ण 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 कहते हैं द्वारिका प्रवेश की। अब जिसके गला में तुलसी है, सुदर्शन चक्र उसके गला को कैसे काट सकेगा? गोविंद वल्लभा देवी भक्त चैतन्य कारणे स्नाप्यामि महादेवी विष्णु भक्ति प्रदायिनी तुलसी सर्वभूतानां महापातक नाशनी अपवर्गां पते देवी विष्णुमानं हरिप्रिया सत्ये सत्यवतिश्चेयं त्रेतायां मानवी तथा द्वापार्यो त्रिदोष्मे तुलसी त्वं वृंदा कलो। भगवती कल्याणी उसके गले में थी, जो कल्याण करती है। हाथ में तुलसी माला, मुख में कृष्ण का नाम, सुदर्शन भी हाथ जोड़ करके उसको रास्ता दिया। उषा अंदर गई, अनिरुद्ध सोया हुआ था, सोए हुए अवस्था में ही उसको उठा दिए, और उठा करके लाके पहुंचे कहां? अपने सखी के पास, सहेली के पास। और फ्रेंड की इच्छा पूरा करना है, तो उसके पास ला करके रखी। उषा अनिरुद्ध को देखी, प्रफुल्लित हो गई, प्रसन्न चित्त हो गई। और प्रसन्न चित्त होने के बाद उषा अनिरुद्ध का मिलन हुआ, दोनों के बीच में दिव्य प्रणय हुआ, प्रेम हुआ। अब अनिरुद्ध उषा के कक्ष में ही, उषा के रूम में गोपनीय रूप से रहने लगे। बाणासुर 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ। बाणासुर को थोड़ा शक हुआ कि मेरे बेटी के रूम में कोई लड़का तो रहता है, कोई पुरुष है। तो बाणासुर के सबसे मेन असिस्टेंट कौन था? दानवराज मैं दानव। ये कौन था? वो चित्रलेखा के पिताजी। तो बोले, दानवराज? बोले, जी महाराज। बोले, हमको लगता है कि हमारे बेटी के कक्ष में कोई पुरुष रहता है, पता लगाओ। बोले, ठीक है महाराज। बोले, पता लगाए। उनको पता चल गया। दानवराज मैं दानव तो परम मायावी थे। दानवराज मैं दानव जान गए, आकर के बताया, महाराज उनके कक्ष में अनिरुद्ध नाम करके बालक रहता है, जो कृष्ण के वंशज हैं। बोले, ठीक। बोले, अनिरुद्ध को बंदी बनाए। अनिरुद्ध को बंदी बनाने के बाद भगवान कृष्ण के पास संदेश भेजे कि तुम्हारे घर का बालक आकर के हमारे घर के कन्या के साथ हमारे कन्या के कक्ष में निवास कर रहा था, हम इसको मारने वाले हैं। जब भगवान कृष्ण को पता चला कि अरे बात मेरे परिवार के ऊपर आया है, अनिरुद्ध को किडनैप किया गया है,
भगवान कृष्ण चतुरंगड़ी नारायणी सेना को बोले चलो आक्रमण करेंगे, और भगवान श्री कृष्ण प्रभु नारायणी सेना को लेकर के आक्रमण किया बाणासुर की नगरी। बाणासुर की नगरी का नाम था शोणितपुर। ऐसे इतिहास में कुछ जगह ये बताते हैं कि पुरातत्व विभाग वाले, ये सिरपुर जो नहीं है, सिरपुर जानते हो ना, उसको बाणासुर की नगरी है वो बताते हैं। वहाँ गंधेश्वर महादेव जी जो हैं वो महानदी के तट पर है, बघेल जी गंधेश्वर महादेव। तो गंधेश्वर महादेव को बाणासुर के द्वारा पूजित शिवलिंग है बताते हैं। और आज भी सिरपुर में जब खुदाई हो रहा है तो जगह जगह शिवलिंग निकलते हैं। वैसे हमारे छत्तीसगढ़ रत्न गर्भा है श्रोता समाज। हमारे छत्तीसगढ़िया भाई लोग छत्तीसगढ़ के महत्व को समझ नहीं पाए, छत्तीसगढ़ के लोगों को नहीं समझ पाए। छत्तीसगढ़ तो रत्नों का खजाना है, यहाँ एक से एक रत्न है, एक से एक ऐतिहासिक स्थल है। हमारे छत्तीसगढ़ में ही घूमने के लिए इतने सुंदर सुंदर जगह है कि आपको और कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। इतने सुंदर सुंदर झरना है, पहाड़ है, पर्वत है, जलप्रपात है, इतने सुंदर सुंदर दार्शनिक स्थल है, पौराणिक जगह है, पुरातत्व वाले जगह है। और दूसरा सिद्ध क्षेत्र है, माता कौशल्या जी के जन्मभूमि है छत्तीसगढ़, है ना। सप्तर्षि मंडल हमारे छत्तीसगढ़ में निवास करते हैं। आप लोग सिहावा पर्वत में देखना 7 ऋषियों का आश्रम है, सप्तर्षि मंडल, श्रृंगी ऋषि आदि सप्तऋषि वहां रहते हैं। माता दंतेश्वरी यहाँ विराजमान है, माता बमलेश्वरी यहाँ विराजमान है, रतनपुर में माता महामाया यहाँ विराजमान है, माता अंगारमोती है, बिलई माता, माता विंध्यवासिनी है, जगह जगह माता महामाया विराजमान है। छत्तीसगढ़ साधारण नहीं है श्रोता समाज, बस छत्तीसगढ़ के महत्व को समझना है। तो विज्ञ स्नेही स्वजन, यहां पर भगवान कृष्ण अपने परिवार को लेकर आक्रमण किया। कहां? शोणितपुर में। बाणासुर को पता चला कृष्ण आक्रमण किया है, अब बाणासुर भी अपने पूरे सेना को तैयार किए। बाणासुर के क्या है, कभी किसी से हारता नहीं था। बाणासुर का एक विशेषता था, वो किसी के साथ भी लड़ाई करे वो युद्ध करने से पहले जीत जाता था। क्यों? गुरु कृपा था उसके पास, गुरु कृपा ही केवलम जगत ऋषा। वो भी क्योंकि दोनों गुरु भाई थे, रावण और बाणासुर। रावण भी जहां जाता था विजय, बाणासुर भी जहां जाता था विजय। दोनों के ऊपर भगवान शंकर के कृपा कटाक्ष थे। काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का थे दोनों। जगत ऋषा यम राज की कहा वसाए, जो शंकर सहाय तो भयंकर कहा करे। बाणासुर कोई सेना जब आक्रमण करता था, पता चलता था कि उधर से बाणासुर आ लड़ने के लिए, वो पूरा सेना भागो रे बोलते थे, भागते थे बाणासुर। 1000 भुजा था, 500 धनुष तो एक साथ चलाते थे मान। तो और परम मायावी था, ज्ञानवान था, भगवान महादेव की कृपा से ओतप्रोत था, तंत्र विद्या में महारथ था। तो बाणासुर से जब कोई नहीं जीत पाए तो एक दिन बाणासुर बड़ा परेशान हो गया, अपने गुरु बाबा के पास गया और बोले गुरुदेव, बोले हाँ, बोले मैं जीत जीत के परेशान हो गया हूँ। बोले सोचो, बोले मैं जीत जीत के परेशान हो गया हूँ। बोले हाँ, बोले मेरे को मेरे बराबरी का टक्कर का योद्धा चाहिए। बोले जो मेरे से लड़ने आते हैं महादेव वो मेरे चरणों में गिर जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं आपकी कृपा से। इतना सारा भुजा है, क्या मतलब का वजन, जबरदस्ती खुजली हो रहा है महादेव, मेरे को युद्ध करना है, मेरे टक्कर के योद्धा दो। बोले भगवान महादेव बोले ठीक है बेटा, बोले एक नीले रंग के ध्वजा दिए, नीला लोहित ध्वजा, और बोले इस ध्वजा को ले जाकर के अपने घर में एक रुद्र स्तंभ बनाना बेटा, और उस रुद्र स्तंभ में इस ध्वजा को बांध देना। रोज सुबह सो उठ के इस ध्वजा को देखना और उस स्तंभ का पूजा करना। ये ध्वजा जब तक सीधा रहेगा समझ जाना कि तुम्हारे साथ युद्ध करने वाला इस धरती में कोई नहीं है। जिस दिन ये ध्वजा टेढ़ा हो गया समझ जाना कि तुम्हारे बराबरी के टक्कर के योद्धा तुमको मिल गए। बाणासुर रोज सुबह उठ के देखता था, ध्वजा लहरते रहता था, निराश हो जाता था, बोले गए रे। फिर दूसरा दिन उठता था, देखता था लहरते, देखता था ध्वजा को, फिर निराश हो जाता था, बोले आज भी मेरे बराबरी के योद्धा नहीं मिले। बोले रोज देखता था। आज जब भगवान कृष्ण आक्रमण किया बाणासुर के नगरी में, ध्वजा झुका हुआ था। बाणासुर ध्वजा को झुके हुए देख के खुश हो गया, बोले वाह महादेव, सोचो आज मेरे बराबरी के योद्धा मिले। भगवान शंकर के पास गए, शिवालय में जाकर के भगवान महादेव की पूजा करते हुए कहे कर चरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवणनयनजम वा मानसम वा अपराधम विहतम विहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व। जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। भगवान महादेव से बोले जा रहा हूँ गुरुदेव युद्ध करने के लिए, लेकिन जरूरत पड़ेगा तो हेल्प करने आना। बोले गुरु बाबा हो। बोले गुरु। बोले ठीक। भगवान महादेव बोले जाओ पुत्र। बोले अब बाणासुर आए, भगवान कृष्ण के उधर खड़े हैं, अनिरुद्ध को बचाने के लिए आए हैं। इधर बाणासुर अपने राज्य को बचाने के लिए बाणासुर युद्ध करने लगे। दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने लगा। युद्ध करते 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 युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला। क्यों? क्योंकि बाणासुर हार सकता नहीं, शिव जी की कृपा है, और कृष्ण जी हारेंगे नहीं।
हैं। कृष्ण जी को अपराजय योद्धा कहा गया है। श्रोता समाज, जितने भी संसार में कोई जो व्यक्ति भी इस धरती में जन्म लिया है, सबको एक ना एक बार पराजय का स्वाद चखना पड़ा ही है, चाहे वो मनुष्य हो या देवता लोग भी हो। यहां तक के भगवान शंकर भी एक बार हारे हैं। सबको एक ना एक बार हार का, पराजय का स्वाद चखना पड़ा है। एकमात्र भगवान नारायण ही हैं जो आज तक कभी पराजित नहीं हुए, इसलिए भगवान नारायण को अपराजय योद्धा कहा गया है। नारायण जी जैसे करके भी जीतेंगे, छाल क्षेत्र कुछ भी कर देंगे भगवान, ठीक, लेकिन भगवान क्या है, हारेगा नहीं। भगवान पराजित नहीं हो सकते। नारायण जी अपराजय योद्धा है नारायण जी। तो जब दोनों के युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, अंततोगत्वा भगवान कृष्ण देखे, बोले अब एक काम करता हूं, इसके ऊपर वैष्णव अस्त्र का संहार करता हूं। जब भगवान कृष्ण वैष्णव अस्त्र का आह्वान किए, बाणासुर के पंच प्राण घबराने लगे। बाणासुर बोले, महादेव अब तो मैं मर जाऊंगा, महादेव बचाओ, त्राहि माम महाकाल शरणागत वत्सला। जैसे भगवान महादेव के स्मरण किए, बाणासुर के रथ में भगवान महादेव प्रकट हुए और भगवान महादेव हाथ में धनुष लेकर के, बाण लेकर के, फरसा आदि अष्टभुजा रूप धारण करके भगवान त्रक्षार द्राक्षमाला भगवान प्रक्षंत सक्षम अपने भक्त के रक्षा करने के लिए उसके रथ में खड़े हुए। बाणासुर अपने रथ में देखे, आप बाणासुर का क्या खुशी, बोले आजा कृष्ण, बोले स्वयं महादेव खड़े हैं रथ में, बोले तो शंकर सहाय तो भयंकर। भगवान कृष्ण देखे, बोले अरे उधर तो प्रभु खड़े हो गए हैं। बोले भगवान कृष्ण क्या है, विनोदी थे, लीला करते थे। भगवान कृष्ण भगवान शंकर के साथ विनोद करते हुए बोले, बाबा ये युद्ध का मैदान है बाबा, यहाँ आप क्यों आ गए लड़ने के लिए, यहाँ भांग धतूरा नहीं मिलता बाबा। बोले भगवान शंकर भी बोले अच्छा, तो ये मैं भी यही तुमको बताना चाह रहा हूँ, कृष्ण की युद्ध का भूमि है, यहाँ माखन मिश्री नहीं मिलता, युद्ध करना पड़ता है। बोले अब भगवान अपने भक्त के रक्षा के लिए भगवान शंकर युद्ध करने लगे। कृष्ण जी और शंकर जी के बीच में घमासान युद्ध चलने लगा। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र दोनों ओर से संघान होने लगे, पूरा ब्रह्मांड कांप गया, क्योंकि दोनों हरि और हर के बीच में युद्ध चल रहा है। युद्ध करते करते जब युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, भगवान कृष्ण समझ गए, बोले शंकर जी को हराना तो संभव नहीं है, महादेव है, और मैं हार जाऊं ये भी संभव नहीं है। लेकिन जब तक महादेव सामने खड़े रहेगा, ये बाणासुर पराजित नहीं हो सकता, और बाणासुर के घमंड को तोड़ना है मेरे को। भगवान कृष्ण फिर उस समय क्या किया, सम्मोहन अस्त्र का संघान किया। जैसे सम्मोहन अस्त्र चलाया भगवान शंकर के ऊपर अपने माया से, जैसे भगवान, एक तो ऐसे ही भगवान शंकर कृष्ण जी के पीछे पागल हैं ही, और ऊपर से सम्मोहन यानी मोहनी, ठीक है। जैसे सम्मोहन अस्त्र चलाया शंकर कृष्ण जी के ऊपर मोहित हुए और मूर्छित हो गए। भगवान शंकर जैसे मूर्छित हुए, भगवान कृष्ण बोले क्यों रे बाणासुर, हैं सामने में प्रभु को देख के उचक रहा था बेटा, बोले उठाए सुदर्शन चक्र। बाणासुर बोले बाबा उठो उठो, बोले कहां से बाबा उठे, वो बेचारा तो सोए हैं भगवान के सम्मोहन अस्त्र से। भगवान बोले जाओ बाणासुर को अपने भुजाओं पे घमंड है सुदर्शन, इसके भुजाओं को काटो। सुदर्शन जाकर के बाणासुर के एक एक भुजा को काटने लगे। ऐसे करते करते सारे भुजा कटा, 2 भुजा बचा हुआ था। भगवान शंकर नेत्र खोले खड़े हो गए, फिर बोले गोविंद बाणासुर को छोड़ दो। बोले भगवान बोले इसके अंदर अहंकार है कि महादेव, बोले इसके अहंकार को छोड़ो, बोले मेरा चेला है, बोले इसको देखो कि इसके रक्षा करने के लिए मैं आया हूँ, और इसका अभिमान खत्म हो गया। बोले मरने से अपमान ज्यादा बड़ा चीज होता है कृष्ण, क्योंकि मौत का दुख तो 1 सेकंड होता है, लेकिन यदि कोई हमारा अपमान किया है तो हम जब तक जिंदा रहेंगे हर सांस उस बात को याद कर करके मरतेंगे। ये अपमानित हो गया है, इसको क्षमा कर दो, मेरे नाम से जीवन दान दे दो। जब भगवान शंकर बोले, भगवान कृष्ण हाथ जोड़ के बोले निवेदन नहीं महादेव, आदेश कीजिए, आप आदेश कर सकते हो मेरे को। बोले आप, यदि आपकी इच्छा है महादेव मैं लौट जाऊं तो मैं युद्ध भूमि छोड़ के लौट रहा हूं। भगवान शंकर बोले बाणासुर अनिरुद्ध को भगवान कृष्ण को वापस करो, साथ में उषा को भी भगवान कृष्ण को अनिरुद्ध के साथ भेजोगे। भगवान अपने गुरु के आदेश प्राप्त करके बाणासुर उषा और अनिरुद्ध दोनों के मिलन करवाए, मिलन करवा के भगवान कृष्ण को सौंपे। भगवान कृष्ण उषा और अनिरुद्ध को अपने साथ लेकर के द्वारिका आए। द्वारिका में उनका सम्मान हुआ, आनंद पूर्वक द्वारिका में निवास करने लगे, नवदंपत्ति स्थापित किए उषा और अनिरुद्ध। उसके बाद भगवान शंकर बाणासुर को अभय प्रदान करके शिवलोक प्रस्थान किया। बाणासुर बहुत काल तक के शिव भक्ति करते हुए जीवन यापन किए। अंत में वह कैलाश में जाकर के शिव गणों में, शिव पार्षदों में शामिल हो गए। इस प्रकार भगवान कृष्ण और भगवान शंकर के युद्ध को भी श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को सुनाए। ऐसे शिव महापुराण का कथा तो अनंत है श्रोता समाज। संसार में मैं जिस दिन शिव पुराण आरंभ किया था उस दिन ही बोला था, संसार में ऐसे कोई सूर समर्थ नहीं है जो संपूर्ण शिव चरित्र का वर्णन कर सके, क्योंकि असित गिरि समम स्यात् कज्जलम सिंधु पात्रे सुरत और वर्षा खालेखनी पत्र मुर्वे लिखित गृहत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणान् विषम पारम्याति तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः।
भगवान महादेव के गुण कर्म को कह पाना, समझ पाना बहुत कठिन है। कहत कठिन समझत कठिन, अथाह है। यदि शिव चरित्र वर्णन करते रहे तो एक लीला को वर्णन करें तो महीनों महीनों बीत जाए। भगवान जैसे महादेव अनंत हैं वैसे उनकी कथा अनंत है। यहाँ पर शिव महापुराण की कथा को विश्राम करते हुए अंतिम में मैं अपने मनोभाव श्रोता समाज, जिस दिन मैं कथा शुरू किया था उस दिन ही मैंने आप लोगों से कहा था कि कवि न होय मैं चतुर कहाँ वाओ मति अनुसार राम गुण गावाओ। ना मैं कवि हूँ न चतुर हूँ, ना मैं किसी गुरुकुल में जाकर के विद्या पाठ किया हूँ, न वेदों का अध्ययन किया हूँ, न शास्त्रों का अध्ययन किया हूँ। बुजुर्गों के साथ बैठा, संत महात्माओं के सेवा करने का थोड़ा बहुत अवसर मिला, अपने पूज्य पिताजी के साथ रहने का अवसर मिला। जो कुछ मिला जगन्नाथ जी की कृपा से मिला, और जगन्नाथ जी की कृपा से जो कुछ मिला उसको आप लोगों को सुनाने की कोशिश करता हूँ। दूसरा, मैं कोई साधु संत महात्मा नहीं हूँ, ना मैं कोई योगी हूँ, मैं एक साधारण से छत्तीसगढ़िया हूँ, ठीक है, आप लोगों के बीच में। दूसरा, मैं एक गृहस्थ हूँ और आप लोग जैसे एक आम इंसान ही हूँ मैं। ये आप लोगों के प्रेम है कि आप लोग मुझे यहाँ बिठा करके मुझे सुनना चाहते हो और आप लोगों को अच्छा लगता है, इसलिए आप मुझे यहाँ बिठाते हो और मैं आप लोगों को सुनाने का कोशिश करता हूँ। मैं तो यहाँ बैठ करके आप लोगों को सुनाने की कोई विशेष योग्यता भी मेरे में नहीं है, बस जगन्नाथ जी के भजन करने का कोशिश करता हूँ, हरि नाम जाप करने का कोशिश करता हूँ। 9 दिन की कथा में यदि मेरे शब्दों में आप लोगों को कोई भी त्रुटि लगा हो या मेरे शब्दों से आप लोगों को ठेस पहुँचा होगा तो अपने बालक समझ करके मेरे गलतियों को क्षमा करना। आप सभी लोगों को सादर प्रणाम करते हुए, अपने गुरु जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए, जगन्नाथ जी के चरणों में नतमस्तक होते हुए मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। गुरु कृपा ही केवलम।